अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अहमद। आज मैं आपको एक अहम वाक़े से आगाह करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ख़बर सुने और आपको बताता चलूँ कि गुजरावाला थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके जेड ब्लॉक में पुलिस की मुबैना रेड के दौरान घर में तोड़-फोड़ की सीसीटीवी फुटेज में कीमती सामान को नुकसान पहुंचाते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुतासरा अफराद का इल्ज़ाम है कि पुलिस जाते वक्त 22 लाख रुपए नकदी भी अपने साथ ले गई। अब तफसीलात ये है कि आए रोज़ शहरों में जो है वो इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि जिसमें पुलिस मुबैना तौर पर जालिम बनी हुई है। और ये जालिम कैसे बनी हुई है, इस रेड के मुताबिक अगर मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीन में वीडियोस भी चल रही है और आप देख सकते हैं कि इसमें पुलिस ने घर में घुसकर ऐसी तोड़ फोड़ की है कि जिसको देखकर ऐसा लगे कि शायद इस घर में दहशत गर्दों के जो है वो अंबार लगे हुए थे। और दहशत गर्दों के इतने एहलकार यहां पर इस घर के अंदर मौजूद थे कि जिनको भगाने या मारने के लिए पुलिस ने पूरा एक सर्च ऑपरेशन किया। अब ये घर अगर तफसीलात के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं तो इस घर की जो बनावट है, जो गेट है, वो एक आम रिहायशी घर है। और इसमें जब पुलिस घुसती है तो सबसे पहले उनका सामना होता है एक स्कूटर से, जो कि उस घर के अंदर खड़ा किया गया था। अब वो स्कूटर किसका था? जाहिर बात है कि वो उस घर के अंदर जो रिहायशी है उनका स्कूटर था। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पुलिस ने जब घर का अंदर का कमरा खोला है, दरवाज़ा खोला है, तो उसमें एक एसी जो है वो उसमें देखा जा सकता है कि उस एसी को मुबैना तौर पर तोड़ फोड़ का जो है ना वो बना दिया गया, उसको मुकम्मल तोड़ दिया गया, जैसे कि उस एसी में पता नहीं क्या था। फिर सोफ़ों की तरफ बढ़ते हैं तो फुटेज में आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि सोफ़ों में इतने इतने बड़े सुराख कर दिए गए, घर में एक खिड़की तक नहीं छोड़ी गई, फ्रिज के दरवाजे तोड़ दिए गए और वॉशरूम के अंदर जो है वो एक सिंक तक भी ना छोड़ा गया, फ्लश तक को जो है वो तोड़ दिया गया। अब ये सारा क्या मामला है? ये मामला तो तब ही समझ आता है जब मुकम्मल तहकीकात होती हैं कि पुलिस एहलकार जब किसी के घर में रेड के लिए घुसते हैं तो क्या उनको घर के अंदर सामान को तोड़फोड़ करने की इजाज़त होती है? और फिर घर के जो अंदर अफराद मौजूद हैं उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने जाते हुए जो है वो उनके 22 लाख रुपए नकदी भी वो घर से लेकर फरार हो गए। अब जाहिर बात है कि जब पुलिस एहलकार घर के अंदर जाते हैं और अलमारी के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, अलमारी के दरवाजे तोड़ते हैं, तो अलमारी में जेवरात होते हैं, पैसे होते हैं, लोगों की अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो भी इन घर वालों को नहीं मिली है। दरवाजे टूटे हुए मिले हैं, फ्लैश टूटे हुए मिले हैं, सिंक्स टूटे हुए मिले हैं, घर के अंदर किचन के अंदर मौजूद जो चूल्हे वाली साइड होती है वो भी मुकम्मल तौर पर तोड़ी हुई है, मार्बल भी मुकम्मल तौर पर तोड़े हुए, फर्श तक इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये सब क्या मामला है? इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब में आजकल इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पंजाब पुलिस की जानिब से आम होते हुए नज़र आते हैं। कभी किसी रक्शे वाले को मार रहे होते हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल पे प्रोटोकॉल के दौरान गुजरते हुए उनको मारा जाता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए शहरियों की हिफाजत के लिए, ना कि उनके ऊपर जुल्म करने के लिए। तो ये सब क्या मामला है? मैं कुछ सवाल भी छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। पीछे पीछे हो मामा, पीछे वाली चुप कर, चुप कर। अल्लाह साडा घर पीछे वाली दा पीछे हो, बत्ती बाल लाइट ऑन कर, पीछे हो। सारे पैसे ला रहे हैं, सारे पैसे।
ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇ पीछे होली का मुड़े जाना ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ऐसा तो चुप कर अल्लाह साडा घर ਐਂ ਦਵਾਈ ਜਾਈ ਨਾ पिछवाली दा पीछे हो बत्ती बाल लाइट ऑन कर पीछे हो ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ अल्लाह साडा घर ਐਂ ਦਵਾਈ ਜਾਈ ਨਾ पिछवाली दा पीछे हो बत्ती बाल लाइट ऑन कर पीछे हो ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ